Hello, dear students. This is Deepank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्ट सेकंड सीन 7th को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस को डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको एक्ट सेकंड और सीन 7 डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका था। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि प्रीवियस वीडियो जो है बेलमोंट में पोर्शिया के हाउस में परफॉर्म किया गया था और उस सीन में पोर्शिया और प्रिंस ऑफ मोरक्को दोनों अपीयर हुए थे। हमने देखा था कि प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं और उन्हें पोर्शिया से शादी करने के लिए एक अग्रीमेंट करना होगा, एक कंडीशन को फॉलो करना होगा और वो कंडीशन थी कि वहां पे 3 कास्केट रखे गए थे, गोल्ड कास्केट, सिल्वर कास्केट एंड लेड कास्केट। सो पोर्शिया के फादर की विल के अनुसार उन तीनों कास्केट में जो सही कास्केट होगा जिसमें कि पोर्शिया की पोर्ट्रेट, पोर्शिया की तस्वीर जो है उस कास्केट के अंदर, जिस कास्केट के अंदर होगी, जो कोई भी उस कास्केट को चूज करेगा वही पोर्शिया से शादी करने के लायक होगा, काबिल होगा। तो हम देखते हैं कि प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया से शादी करना चाहता है, इसलिए वो वहां पे आता है और बहुत कुछ सोचने के बाद वो अंत में गोल्ड का कास्केट सेलेक्ट करता है, चूज करता है। और जब वो गोल्ड कास्केट को ओपन करता है तो उसमें एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि बाहरी सुंदरता या बाहरी जो अपीयरेंस होता है, आउटर जो अपीयरेंस होता है उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनर अपीयरेंस जो इनर क्वालिटी होती है गुडनेस की और काइंडनेस की वो ज्यादा बेटर होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो आउटर अपीयरेंस देखकर धोखा खा गए हैं और बेटर मिला है उनको और लास्ट में अपना जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो रियल में इंपॉर्टेंट है, उन सबको खो चुके हैं और केवल बाहरी सुंदरता पे ही मोहित होकर अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इस तरह से प्रिंस ऑफ मोरक्को रॉन्ग कास्केट को चूज करता है और वो वहां से चले जाता है। इस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने एक्ट सेकंड सीन 7 को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और उसको फिनिश किया था। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्ट सेकंड सीन 8th ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। Okay, so let's jump into this scene. तो जैसे ही एक्ट सेकंड सीन 8th बिगिन होता है, हमें वेनिस प्लेस दिखाया जाता है और वेनिस में एक स्ट्रीट, एक गली दिखाई जाती है। और इस एक्ट सेकंड सीन 8th में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, वो कैरेक्टर्स है सेलेरियो एंड सोलेनियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सीन। तो जैसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट सेकंड सीन 8th बिगिन होता है, हम देखते हैं कि सेलेरियो एंड सोलेनियो स्टेज पर एंट्री करते हैं, उन दोनों का प्रवेश होता है। सेलेरियो स्टेज पर आते ही बोलता है कि बेसेनियो जो है वो अपने जहाज पर रवाना हो चुका है और ग्रेशानो भी बेसेनियो के साथ ही जहाज पर रवाना हो चुका है, लेकिन मैंने अच्छे से देखा था कि जहाज पर लोरेंजो कहीं भी मुझे नहीं दिखा, जहाज पर लोरेंजो था ही नहीं। सोलेनियो सेलेरियो की बात सुन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस दुष्ट यहूदी, उस दुष्ट शाइलोक ने चिल्ला चिल्लाकर यहाँ के किंग को, यहाँ के ड्यूक को मजबूर कर दिया कि वो जाए और बेसेनियो के जहाज को सर्च करे, फाइंड करे और ये देखे कि शाइलोक की जो डॉटर है जेसिका, वो बेसेनियो के जहाज पर है या नहीं। और उन्हें बेसेनियो के जहाज पर तलाशी लेने के लिए ड्यूक को जाना ही पड़ा, ड्यूक को अपने सैनिकों को भेजना ही पड़ा। सोलेनियो की बात सुनकर सेलेरियो कहता है लेकिन उनके सैनिक, उनके सोल्जर जब तक पहुंचे तब तक बेसेनियो का जहाज जो है वो रवाना हो चुका था, बंदरगाह से निकल चुका था। लेकिन उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि लोरेंजो और शाइलोक की डॉटर जेसिका को कहीं और किसी और नाव पे देखा गया है और बेसेनियो के जहाज पर होने की जो शाइलोक की इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही झूठी है। और साथ ही जो एंटोनियो है उसने भी ड्यूक को कहा कि मुझे पक्का पता है कि बेसेनियो के जहाज पर लोरेंजो और उसकी डॉटर जेसिका नहीं है, इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन शाइलोक दे रहा है कि उसकी डॉटर जेसिका जो है बेसेनियो के जहाज पर हो सकती है, वो बिल्कुल ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। सोलेनियो सेलेरियो की बात सुनकर रिप्लाई करता है कि हाँ मैंने उस यहूदी को देखा, उस शाइलोक को देखा, वो चिल्ला रहा था, वो डॉग, जो एक तरह से सोलेनियो जो है उस यहूदी को एक कुत्ते की तरह कह के बुलाता है कि वो डॉग यहूदी जो चिल्ला रहा था, सबको बोलते जा रहा था
और मैंने अपने लाइफ टाइम में ऐसा कंफ्यूज्ड पर्सन नहीं देखा और ऐसा स्ट्रेंज पर्सन नहीं देखा जो कि वो क्या बोल रहा था वो खुद शायलों की समझ नहीं पा रहा था और दूसरे लोग भी वो जो किस बात पे जोर दे रहा था तो इसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था। आगे सोलोनियो एक फेमस डायलॉग बोलता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि जो शायलोक ने बोला वो क्या क्या वो बोल रहा था। सोलोनियो आगे कहता है कि शायलोक जो है इस तरह से अपनी बातें बोल रहा था जो भी गली के आसपास घूम रहे थे उनको। तो ये फेमस डायलॉग है। ओके, सो पे अटेंशन हियर। तो शायलोक कह रहा था चिल्ला चिल्लाकर, माय डॉटर, ओ माय डुकेट्स, ओ माय डॉटर फ्लेड विद द क्रिश्चियन, ओ माय क्रिश्चियन डुकेट्स, जस्टिस, the law, my ducats and my daughter, a sealed bag, 2 sealed bags of ducats, of double ducats stolen from me by my daughter, and jewels, 2 stones, 2 rich and precious stones stolen by my daughter. Justice, find the girl, she had the stones upon her and the ducats. तो इस तरह से शायलोक जो है चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी बात बता रहा था। वो इतना कंफ्यूज था कि वो एक तरफ तो चिल्ला रहा था कि एक तरफ तो कह रहा था कि माय डॉटर, मेरी बेटी और मेरे डुकेट्स, कि मेरी जो डॉटर है वो क्रिश्चियन के साथ भाग गई है और मेरे क्रिश्चियन डुकेट्स कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे कानून से न्याय चाहिए क्योंकि मेरे डॉटर और मेरे डुकेट्स यानी जो मेरी मनी है वो दोनों ही चोरी हो गई है, वो दोनों ही गायब हो गई है। फिर वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि एक सील्ड बैग था, फिर कहता नहीं 2 सील्ड बैग थे जो कि मनी से पूरी तरह भरे हुए थे, डुकेट से भरे हुए थे और जिसको मेरी डॉटर यानी मेरी जो डॉटर है जेसिका ने उन डबल सील्ड बैग्स थी जो मनी की उनको चुरा के वो भाग गई है और ज्वेल्स यानी कि जो जवाहरात थे, जो स्टोन्स है, जो रत्न जड़ित जवाहरात थे, ज्वेल्स थे, स्टोन्स थे, जो कीमती स्टोन्स थे, उन सबको लेके वो प्रीशियस स्टोन्स है, वैल्यूएबल स्टोन्स थे, उनको लेके भी मेरी डॉटर जो है जेसिका भाग गई है। जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए। फाइंड द गर्ल, उस लड़की को ढूंढो, मेरी डॉटर को ढूंढो जो कि मेरे सभी जेवरात, मेरे सभी ज्वेल्स, स्टोन्स, सभी जो पैसा है वो लेकर वहां से रवाना हो गई है और उसको ढूंढो। तो इस तरह से वो इतना कंफ्यूज होता है कि लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आती कि वो किस बात से ज्यादा दुखी है, किस बात के लिए रो रहा है। वो अपनी बेटी के लिए रो रहा है या अपनी मनी के लिए रो रहा है या फिर इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि उसकी डॉटर जो है एक क्रिश्चियन, एक ईसाई के साथ भाग गई। उसकी बातें बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई है, उसको न्याय चाहिए लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको न्याय कैसे चाहिए, या उसको अपनी डॉटर वापस चाहिए या फिर डॉटर इसलिए चाहिए ताकि जो डॉटर उसके साथ पैसे ले गई है, जो मनी ले गई है, जो रत्न ले गई है वो वापस से उसको मिल सके, इसलिए उसको डॉटर अपनी वापस चाहिए। या फिर उसे डॉटर इसलिए चाहिए क्योंकि वो क्रिश्चियन के साथ भाग गई है तो वो अपनी डॉटर को इसलिए चाहता है ताकि उस क्रिश्चियन को पकड़ सके और उस क्रिश्चियन को वो सजा दिला सके, क्योंकि जो यहूदी है वो शायलोक जो है यहूदी है और क्रिश्चियन से नफरत करता है, हेट करता है। तो इस तरह से उसकी जो बातें हैं वो इतनी कंफ्यूज थी कि आखिर में वो रियल में चाहता क्या है, वो अपनी डॉटर को चाहता है या उस क्रिश्चियन को पकड़कर सजा दिलवाना चाहता है या फिर जो पैसे वो दोनों लेके भाग गए हैं उन पैसों के लिए, उन मनी के लिए वो सब कुछ परेशान हो रहा है, ले रहा है। याद आया और इसका तरह का बिहेवियर देखा गया, बोलना था और सबको कह रहा था मुझे दिलाओ एक गर्ल को उस जहाज डॉक्टर बोला तो कैसे भी मुझे याद आया कि एंटोनियो को उसी साइड गया की बात जो कि ऐसी बातें सुनकर है जो भी वेनिस जो भी आए थे और उसको मैं काफी मन जैसे मैंने उसके स्टोर करे कि उसका जहाज नहीं हो तो ताने वाला नुकसान हो जाएगा। शरीर की बात सुनकर सोलोनियो कहता है कि अगर जो बता देनी होगी जो अचानक जो है शौक उधार है और बेचने को दिखी बताना और रहेगा कि वो सोलोनियो की बात कहता है जो कि मैंने देखा जापान के बारे में उसका मनी को और ये तो हो सकता है कि प्रॉब्लम शायद इसी पूरी दुनिया में नहीं होगा। मैंने देखा था कि वहां पर था जब बेसेनियो और एंटोनियो एक दूसरे को विदा दे रहे थे, मैंने देखा था कि बेसेनियो जो है एंटोनियो कहता है कि मैं अपना जल्दी काम खत्म हो रहा है वापिस से जल्दी आ जाऊंगा ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेसेनियो की इस बात पर एंटोनियो कहता है कि ऐसा मत करना बेसेनियो, तुमको जितना टाइम देना हो तुम वहां पर लेना और अपना काम खराब मत करना, तो मेरे बारे में मत सोचना क्योंकि मैं तो जो भी यहूदी शायलोक का जो भी मैंने प्रॉमिस किया है मैं उसको
निपटा दूंगा, मैं उसको जो मनी मैंने उधार दिए तुम्हारे लिए वो तुम उसको लौटा दूंगा, लेकिन लेकिन उसे याद कर करके तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपना काम पूरा करके आना। और अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हो तब तक तुम वापस मत आना, चाहे वो जो टाइम लिमिट है वो चाहे क्रॉस ही हो जाए। तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचना, तुम तो बस हैप्पी रहना और केवल अपने लव की चिंता ही करना, और बस यही कोशिश करना कि तुम्हारा जो लव है जिसके लिए तुम बेलमोंट जा रहे हो वो काम हो जाए, और बस इस तरह से तुम अपना ध्यान रखना। और ऐसा कहते कहते एंटोनियो की आंखें जो है आंसू से भर गई, वो बहुत इमोशनल हो गया। और जैसे ही एंटोनियो इमोशनल हुआ उसने अपना मुंह बेसोनियो से फेर लिया, ताकि बेसोनियो जो है वह देख नहीं सके कि एंटोनियो जो है उसके जाने की वजह से एक उदास हो चुका है। तो अंत में एंटोनियो बेसोनियो को हक किया और दोनों ने एक दूसरे को विदाई दी, और इस तरह से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने एक दूसरे से फेयरवेल किया, विदाई दी। सोलेनियो सेलेरियो की बात सुनकर कहता है कि मुझे तो उन दोनों की दोस्ती देकर ऐसा लगता है कि एंटोनियो जो है केवल बेसोनियो की वजह से ही इस दुनिया से प्रेम करते हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वह सेलेरियो से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों को एंटोनियो के पास चलना चाहिए, क्योंकि बेसोनियो के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला होगा, उसका कोई दोस्त नहीं होगा, तो हमें उसके पास जाना चाहिए और साथ ही कुछ हंसी मजाक करना चाहिए। और ये जो सीरियस बात है जहाज की डूबने की, क्योंकि ये तो कंफर्म तो है नहीं कि उसका जहाज है या नहीं, तो हमें ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए। और एंटोनियो के पास जाकर उसको थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए, उसका जो माइंड है वो थोड़ा हैप्पी रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा कुछ सोचे नहीं। सेलेरियो सोलेनियो की बात सुन कहता है कि ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो और हम ऐसा ही करते हैं और हम एंटोनियो के पास जाते हैं। सेलेरियो को ऐसा कहने के साथ ही एक्ट सेकंड सीन एर्थ फिनिश होता है, समाप्त होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सोलेनियो की बात सुनकर सेलेरियो कहता है एंटोनियो के नाम से मुझे याद आया कि कल मुझे एक फ्रेंच में मिला था और उसने मुझे बोला था कि फ्रेंच चैनल और इंग्लिश चैनल के बीच एक बहुत ही कीमती जहाज जो है डूब गया है। तो जब उसने ऐसा बोला तब मुझे एकदम से याद आया कि एंटोनियो का जहाज भी दूसरी साइड गया हुआ है, तो कहीं वो एंटोनियो का जहाज तो नहीं है जो कि डूब चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस तरह से मुझे एंटोनियो का नाम याद आया और मैं मन ही मन, जैसे मैंने सुना फ्रेंच मैन से, तो मैंने मन ही मन प्रे करी कि भगवान करे कि प्लीज वो एंटोनियो का जहाज नहीं हो, नहीं तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा एंटोनियो का। सेलेरियो की बात सुनकर सोलेनियो कहता है कि अगर तुमको ये न्यूज पता थी तो तुमको एंटोनियो को यह उस समय ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अचानक बताना भी एकदम से शॉक हो सकता है, इसलिए तुम उसको बताना और आराम से बताना। सेलेरियो सोलेनियो की बात सुन कहता है कि मैंने देखा था एंटोनियो को, एंटोनियो बहुत ही काइंड और जेंटल पर्सन है, बहुत ही पोलाइट पर्सन है, और उसके जैसा अच्छा आदमी, काइंड पर्सन शायद इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। मैंने देखा था, मैं वहां पर ही था जब बेसेनियो और एंटोनियो एक दूसरे को विदा दे रहे थे। मैंने देखा था कि बेसेनियो जो है एंटोनियो कहता है कि मैं अपना जल्दी काम खत्म हो रहा है, वापिस से जल्दी आ जाऊंगा ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बेसेनियो की इस बात पर एंटोनियो कहता है कि ऐसा मत करना बेसेनियो, तुमको जितना टाइम लेना हो तुम वहां पर लेना और अपना काम खराब मत करना, तुम मेरे बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं तो जो भी यहूदी शाइलोक का जो भी मैंने प्रॉमिस किया है मैं उसको निपटा दूंगा, मैं उसको जो मनी मैंने उधार दिए तुम्हारे लिए वो तुम उसको लौटा दूंगा, लेकिन उसे याद कर करके तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपना काम पूरा करके आना। और अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हो तब तक तुम वापस मत आना, चाहे वो जो टाइम लिमिट है वो चाहे क्रॉस ही हो जाए। तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचना, तुम तो बस हैप्पी रहना और केवल अपने लव की चिंता ही करना, और बस यही कोशिश करना कि तुम्हारा जो लव है जिसके लिए तुम बेलमोंट जा रहे हो वो काम हो जाए, और बस इस तरह से तुम अपना ध्यान रखना। और ऐसा कहते कहते एंटोनियो की आंखें जो है आंसू से भर गई, वो बहुत इमोशनल हो गया। और जैसे ही एंटोनियो इमोशनल हुआ उसने अपना मुंह बेसोनियो से फेर लिया, ताकि बेसोनियो जो है वह देख नहीं सके कि एंटोनियो जो है उसके जाने की वजह से एक उदास हो चुका है। तो अंत में एंटोनियो बेसोनियो को हक किया और दोनों ने एक दूसरे को विदाई दी, और इस तरह से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने एक दूसरे से फेयरवेल किया, विदाई दी। सोलेनियो सेलेरियो की बात सुनकर कहता है कि मुझे तो उन दोनों की दोस्ती देकर ऐसा लगता है कि एंटोनियो जो है केवल बेसोनियो की वजह से ही इस दुनिया से प्रेम करते हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वह सेलेरियो से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों को एंटोनियो के पास चलना चाहिए, क्योंकि बेसोनियो के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला होगा, उसका कोई दोस्त नहीं होगा, तो हमें उसके पास जाना चाहिए और साथ ही कुछ हंसी मजाक करना चाहिए। और ये जो सीरियस बात है जहाज की डूबने की, क्योंकि ये तो कंफर्म तो है नहीं कि उसका जहाज है या नहीं, तो हमें ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए। और
एंटोनियो के पास जाकर तो थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए, उसका जो माइंड है वो थोड़ा हैप्पी रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा कुछ सोचे नहीं। सेलेरियो सोलेनी की बात सुन कहता है कि ठीक है हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो हम ऐसा ही करते हैं और हम एंटोनियो के पास जाते हैं। सेलेरियो को ऐसा कहने के साथ ही एक्ट सेकंड सीन एर्थ फिनिश होता है, समाप्त होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।